आज जिस पब्लिक स्कूल में अमर उजाला द्वारा एमएसएमई के संबंधित जो एक गोष्ठी रखी गई है, उसमें मैं सबका स्वागत भी करता हूं जीसस पब्लिक स्कूल की तरफ से। और एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है, क्योंकि अमर उजाला समाज के हर क्षेत्र में पूरी जागरूकता के साथ संबंध रखता है और इस क्षेत्र का सबसे लीडिंग अखबार है। तो इनका इस समाज में बहुत बड़ा योगदान है और ये उद्योगों की समस्याओं के लिए जो आज गोष्ठी रखी गई है, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम। जहाँ तक एमएसएमई की बात है, लोगों की ग्रोथ की बात है, तो ये चूँकि हमारे भारतवर्ष में कुल 7.5 करोड़ एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ हैं और 26 करोड़ कर्मचारी जो हैं वो एमएसएमई से जुड़े हुए हैं। 26 करोड़ कर्मचारी जुड़े हुए हैं एमएसएमई से। तो उनका जो परिवार का संचालन है, उनके घर परिवार का जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वो एमएसएमई से एक बहुत बड़ा तबका 140 करोड़ जनता में 26 करोड़ जनता जो है वो एमएसएमई के मतलब डायरेक्ट एम्प्लॉई हैं एमएसएमई से। तो एमएसएमई का, और दूसरी बात जहाँ तक जीडीपी, अपने देश के जीडीपी ग्रोथ की बात है, तो अपने जीडीपी में 1/3 हिस्सेदारी एमएसएमई की ही है। तो लोगों के ग्रोथ में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसमें हमारे हिसाब से भविष्य तो उज्जवल है, मगर उसमें अधिकारीगण और व्यापारी जो उद्योगपति हैं वो ईमानदारी से इस काम को अगर लागू करेंगे। और मैं फिर भी एक बार कहीं ना कहीं जिला उद्योग को आप लोगों के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा कि नए उद्योगों से के साथ साथ जो पुराने उद्योग हैं उनको भी अगर आप बराबर का बढ़ावा देंगे और उनकी समस्याओं का समाधान आप तेज़ी से हल करेंगे तो ये इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। और आने वाले समय में जो लघु उद्योग है उनको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा आपके माध्यम से। महिलाओं के लिए तो एक अच्छा स्कोप है आज की डेट में। और मैं तो देखता हूँ आज, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो महिला के पास एक ही काम होता था, गृहिणी का। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश में 50 नहीं बल्कि मैक्सिमम क्षेत्र में जो है महिलाएं आगे जा रही हैं, चाहे वो सर्विस क्लास हो, चाहे उद्योग हो, लघु उद्योग। तो पहाड़ों में छोटे छोटे हमारे यहाँ पे व्यापार में महिलाएं अग्रणी चल रही हैं और उनका तो स्कोप मेरे हिसाब से हम आदमियों से भी ज़्यादा है। और वो अगर जितनी तेज़ी से काम करती हैं और जितना अपने मन लगा के काम करती हैं, वो हमारी एफिशिएंसी से 200 गुना तेज़ी से काम करती हैं और उनका दिमाग हमसे 200 गुना तेज़ चलता है, जिसकी वजह से वो आगे जा रही हैं। और मैं इसके लिए केंद्र सरकार का विशेष धन्यवाद देता हूँ कि वो महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक सहयोग दे रहे हैं और उसमें जो है अपनी जो भी उनकी व्यवस्थाएँ हैं उनको लागू कर रहे हैं। इसका लाभ महिलाओं को अवश्य मिल भी रहा है और आगे मिलेगा भी। ग्रामीण क्षेत्र में भी महिलाएं आज कहीं ना कहीं लघु उद्योग लगा के अपनी जीविका का भरण पोषण कर रही हैं, जो सिर्फ पहले गृह कार्य में ही दक्ष होती थी, आज वो हर कार्य में दक्ष हैं। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आप समझ आती है। एमएसएमई सेक्टर जो है हमारा, वो देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। वो जो बैंकों से लोन लेता है उसका मात्र 17% लोन पर वो कार्य करता है और 65% वर्कफोर्स जो है इंडिया की, उसको वो रोजगार देता है। और इसी प्रकार निर्यात में अगर देखें तो उसका 45% से अधिक योगदान निर्यात में है। कम निवेश पर अधिक रोजगार उपलब्ध कराना और विनिर्माण क्षेत्र में 45% का योगदान इस उद्योग का आता है। ये इतना, जितने बड़े उद्योग हैं वह लोग जो है वो एक सीमित क्षेत्र में रोजगार देते हैं। जो एमएसएमई उद्योग है ये स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, जहाँ देखिए सब जगह पर वो स्थानीय लोगों को रोजगार देने में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सर, आप आने वाले नए उद्यमियों को अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे? नए उद्यमियों के लिए बहुत अपार संभावना है कि उद्योग जगत के लिए केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की अनेक पॉलिसी हैं जिनके माध्यम से वो उद्योग लगा सकता है। उद्यम पोर्टल है जिस पर सिंगल विंडो सिस्टम में जाके रजिस्ट्रेशन करा के GMDIC से मिलकर वो वहाँ पर उद्योग लगाने के लिए किन किन विभागों से लाइसेंस लेना है वो उसको फैसिलिटेट करते हैं, वहाँ से वो जानकारी ले सकता है। बैंक की, केंद्र सरकार के माध्यम से बैंकों के पास अनेक योजनाएं हैं जो कम ब्याज पर
और बिना गारंटी के लोन उपलब्ध कराते हैं। वो नए उद्यमी आएँ और अपने साथ और अपने 10 साथियों को रोजगार उपलब्ध कराएं। और उसके लिए आज तो सरकार के द्वारा विभिन्न मंच उपलब्ध कराए जा रहे हैं कि जहां पर वो अपने उत्पाद को प्रदर्शित कर सकता है, फैसिलिटेट सरकार कर रही है, उसको बेच सकता है। निर्यात में अगर आप अपना कोई उद्यम का अपना प्रोडक्ट ले जाना चाहते हैं तो सरकार स्वयं अपने खर्चे पर उसके उत्पाद को प्रदर्शित करती है और उसके लिए मार्केट उपलब्ध कराने का काम करती है। कि आज एमएसएमई केवल देश के लिए घरेलू उत्पादों के लिए नहीं, बल्कि हमारे उत्पाद पूरी दुनिया में कैसे बाहर के देशों के उत्पाद का गुणवत्ता से मुकाबला करें और गुणवत्ता के साथ उसका जो कीमत है वो भी, उसमें भी हम सस्ते उत्पाद बनाएं और अच्छी गुणवत्ता के बनाएं, तभी हम पूरी दुनिया में अपने एमएसएमई को आगे हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि केवल देश के हमारी इकोनॉमी ऐसी नहीं है कि हम अपने देश में ही माल बेचकर हम तरक्की कर लेंगे। तो मेरा ये कहना है कि एमएसएमई को गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होगा, उसको गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होगा और मूल्यों पर भी। लेकिन इसके लिए सरकार को एमएसएमई के साथ सहयोग करना होगा, क्योंकि हमारे सबसे बड़ा मुकाबला चीन से है, जहाँ पर जिनके उत्पाद सस्ते भी हैं और गुणवत्ता में भी हमसे बेहतर हैं। तो हम देखते हैं कि अब दिवाली पर हम कहते हैं कि साहब चीनी लड़ी मत मंगाइए, हमारी लड़ियाँ महंगी हैं और उनकी लाइट भी उतनी अच्छी नहीं है, उनकी लड़ियाँ सस्ती भी हैं और विभिन्न रंग भी वो वहाँ पे हमें मिलते हैं देखने को। तो यही कारण है, हमें भी ऐसे उत्पाद बनाने होंगे और वो उत्पाद बिना सरकार की सहायता के नहीं बन सकते। सरकार को तकनीकी सहायता, सरकार को आर्थिक सहायता और सरकार को जो इंस्पेक्टर राज है ये ख़त्म करना होगा। जो सिंगल विंडो है इसको सिंगल विंडो में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल विंडो सिर्फ नाम है। विभिन्न विभागों के पास अभी भी एमएसएमई को जाना पड़ता है और जिसके कारण उनके अंदर जो उत्साह होता है काम करने के लिए, जो उनका जो ज़्यादा काफ़ी समय जो गुणवत्ता पे काम करना चाहिए, उनको उद्योग के बेहतरी पे काम करना चाहिए, वो समय इन्हीं कामों पे बीत जाता है जो अनुत्पादक कार्य है। सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो कोविड-19 महामारी आई थी, उसके बाद एमएसएमई सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ा था और वो कैसे अपने आप को पुनर्जीवित कर रहे हैं? देखिए, जब कोविड हुआ तो पूरी दुनिया में मंदी आई, लेकिन विभिन्न देशों की सरकारों ने, पूरी दुनिया की देशों की सरकारों ने अपने आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए पैकेज दिए और तमाम सब्सिडीज़ दी, तमाम प्रोत्साहन के उपाय किए और इसमें भी हमारे देश की सरकार ने भी किए। तो जो वो उनके ऊपर ब्याज की मार थी, जो उनके ऊपर पूंजी की कमी थी, वो सरकार ने दी, जिसके कारण एमएसएमई ने मेहनत की। और लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि कोविड के बाद मांग बढ़ी और जब मांग बढ़ी तो खपत बढ़ी और खपत बढ़ने के साथ मांग बढ़ी और मांग, ये दोनों एक दूसरे पूरक है, तो उत्पादन बढ़ा और उत्पादन बढ़ने से हमारी एमएसएमई फिर से पुनर्जीवित हुई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।